हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर नंबर 2 जो कि है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स के बारे में आज हम काफ़ी चीज़ें जानेंगे। तो देखो, जो पॉलिनोमियल्स जो चैप्टर है हमारा, इसमें हमें पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ना होगा। तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं पहले मैं वो आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देखो, पॉलिनोमियल क्या होता है? एक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, मतलब जैसे एक्सप्रेशन को मैं आपको बताऊँ तो जैसे बहुत सारी टर्म्स है। ठीक है, एक सेकंड, बहुत सारी टर्म्स है। अब बहुत सारी टर्म्स मिलके एक एक्सप्रेशन बनाती है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारी टर्म्स हो। ठीक है, अब देखो, उस पॉलिनोमियल को मैं लिख रहा हूँ, उस एक्सप्रेशन को मैं लिख रहा हूँ, तो किस टाइप का एक्सप्रेशन होता है वो होता है ए एक्स की पावर एन। ठीक है, फिर प्लस बी एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस सी एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस ऐसे डी एक्स की पावर एन माइनस थ्री, ऐसे चलता जाएगा। और लास्ट में आएगा, मान लो लास्ट में आ गया एन एक्स की पावर एन या एम ले लो मान लो, और एक्स की पावर एन माइनस एन। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन आया ये हमारा पॉलिनोमियल होता है। यानी इसमें क्या होता है, देखो, हर एक्स के आगे कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ए बी सी डी ये सब कॉन्स्टेंट है, और जो एक्स की पावर है वो हर बार कम होती जाती है। ठीक है, तो देखो, ये इसमें एक्स की पावर कुछ है, इसमें एक्स की पावर कुछ है, इसमें एक्स की पावर कुछ है, पर एक टाइम लास्ट में ऐसा आएगा जब एक्स की पावर एन माइनस एन यानी जीरो हो जाएगी, और एक्स की पावर जीरो वन होता है। तो सिर्फ जो इसके आगे जो कांस्टेंट है एम वो बचेगा। यानी पॉलिनोमियल में क्या होता है कि कुछ टर्म्स में तो एक्स होता है और बाकी एक जो टर्म बचती है वो कांस्टेंट हो जाती है लास्ट में। ठीक है, तो अब देखो, जनरल फॉर्म जो होती है, अब जनरल फॉर्म चल छोड़ो, बाद में बताऊंगा। अब हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल जो पढ़ना है उसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या मतलब ही बताऊंगा मैं आपको। उससे पहले देखो, ये जानो कि अगर एक टर्म होती है किसी में तो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं? मोनोमियल। अब टर्म से मतलब क्या है, देखो, जैसे मैंने ऐसे लिख दिया ये। ठीक है, तो अब ये एक टर्म है। कैसे पता लगा ये एक टर्म है? देखो, टर्म कब कब अलग होती है वो मैं बताता हूँ। जैसे कि ये है, अब ये एक टर्म है, फिर ये सेकंड टर्म हो गई, फिर ये थर्ड टर्म हो गई। तो टर्म कब आती है? जब बीच में प्लस या माइनस आ जाता है, तो उससे टर्म अलग हो जाती है ना। जब तक बीच में प्लस या माइनस नहीं है, वो पूरा एक टर्म माना जाएगा। जैसे कि यहाँ है, अब यहाँ पर देखो, टू भी है और एक्स स्क्वायर भी है, तो दोनों मल्टीप्लाई में है, तो बीच में मल्टीप्लाई है। या डिवाइड भी होता तो भी हम इसको एक टर्म मानते पूरी को, जब तक कि प्लस या माइनस नहीं आता था बीच में। तो देखो, ये पूरा कंप्लीट एक है। ठीक है, तो जिसमें एक टर्म होती है वो मोनोमियल होता है। जिसमें दो टर्म आ गई उसे हम बाइनोमियल बोल देंगे। जैसे कि मैंने लिख दिया ये। अब इसमें दो टर्म है, चाहे कुछ भी हो, पर दो टर्म होनी चाहिए तो बाइनोमियल। तीन टर्म तो ट्राइनोमियल। ऐसे चलता जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखो, एक एक्सप्रेशन जिसमें एक्स की पावर वन होती है सिर्फ, मतलब कुछ भी है एक्स की पावर वन होना जरूरी है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं होना चाहिए। एक्स की पावर टू नहीं होनी चाहिए, एक्स की पावर थ्री नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक्स की पावर वन तक होना चाहिए। तो और चाहे कुछ भी आ जाए, फिर चाहे मान लो ऐसे आ जाए, आगे कुछ भी आ जाए, अगर एक्स की पावर वन है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, जिसमें एक्स की पावर टू आ जाती है और कुछ भी आ जाए पीछे, एक्स की पावर टू से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो ऐसे कुछ आ गया या ऐसे कुछ आ गया, तो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब है जिसमें एक्स की पावर टू हाईएस्ट होनी चाहिए, उससे ज़्यादा और नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं आपको डिग्री का कंसेप्ट बताऊंगा। देखो, डिग्री क्या होता है? डिग्री होती है हाईएस्ट पावर। अभी देखो, इसमें हाईएस्ट पावर एक्स की क्या है? वन है। यानी एक्स की जो डिग्री होगी इसमें वो वन है। जिसमें डिग्री वन होती है वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। जिसमें डिग्री टू होती है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। अब देखो, इसमें मुझे बताओ, हाईएस्ट पावर क्या है? टू है, वन है, टू है ना। तो हाईएस्ट पावर टू हो गई, हाईएस्ट पावर टू यानी इसकी डिग्री टू हो गई। जिसकी डिग्री टू होती है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है।
ठीक है, हमें हाईएस्ट पावर चेक करनी है। ऐसे ही क्यूबिक होता है जिसमें एक्स की पावर 3 होता है, तो हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए, तो उसमें डिग्री 3 होती है, यानी वो क्यूबिक पॉलिनॉमियल होता है। ठीक है, अब ये तो बेसिक चीज़ है। अब थोड़ा हम चलते हैं जो कि हमारे एग्जाम लेवल ऑफ पॉइंट से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखो हमें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के बारे में पढ़ना है। लीनियर हम पहले पढ़ चुके हैं 9th में, और अब हमें क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के बारे में हमें जानना है। ठीक है, तो मैं नीचे करता हूँ इसको। देखो, अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल किस टाइप का होता है, कैसे पहचानोगे कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। तो सबसे पहले उसकी डिग्री 2 होनी जरूरी है ना। दूसरी बात, इस फॉर्मेट का वो अगर आपको दिख जाती है कोई भी इक्वेशन या कोई भी पॉलिनॉमियल, तो वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, इसे हम बोलते हैं जनरल फॉर्म, ax² + bx + c। अगर इस टाइप की कोई इक्वेशन आपको दिख रही है तो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बोल देंगे। ठीक है, इसको भी अभी हटा सकते हैं, =0, और लिखना हो तो लिख लो, क्योंकि आगे इसके बारे में अभी हम समझेंगे और यही हमारे काम आने वाला है अभी। और ये a b c ये कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है, x, और ये वेरिएबल है x। ठीक है, तो देखो इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, यानी इसकी डिग्री 2 है, यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। ठीक है, अब देखो जीरोस की बात करते हैं हम। जीरोस क्या होता है, चैप्टर 2 में आपने पढ़ा होगा जीरोस। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको जीरोस क्या होता है। देखो क्वेश्चन आएगा, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। एक पॉलिनॉमियल दे देंगे आपको, इस टाइप का एक्सप्रेशन दे देंगे और बोलेंगे इसके जीरोस फाइंड करो। अब देखो जीरोस होता क्या है, पहले वो समझो आप। देखो मैं ऐसे ही एग्जांपल के लिए आपको एक वैल्यू दे रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने दे दिया। अब इस एक्सप्रेशन में मुझे ये बताओ कि मैं एक्स की जगह क्या पुट करूँ ताकि इस कंप्लीट की वैल्यू 0 बन जाए। राइट, है ना। तो एक्स की जगह मैं ऐसा क्या रखूँ कि इस पूरे को सॉल्व करूँ तो 0 आए। तो अगर मैं देखो एक्स की जगह 1 पुट करूँगा तो 2 × 1 - 2, यानी 0 आ जाएगा, है ना। यानी अगर एक्स को मैं 1 पुट करूँगा तो इसकी पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है निकालने का, कि अगर मुझे इसकी वैल्यू चेक करनी कि इसकी वैल्यू 0 आएगी तो एक्स की क्या वैल्यू पुट करूँ। तो हम इसको क्या करेंगे, 0 के इक्वल पुट कर देंगे और एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे कि वो कौन सी एक्स की वैल्यू है जिसके लिए इस कंप्लीट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूँ तो 2 माइनस का है वहाँ प्लस हो गया, और यहाँ 2 मल्टीप्लाई में वहाँ डिवाइड में हो गया, तो 1 आ गई। ठीक है, तो यहाँ से भी हमें पता चल गया और वैसे भी हमें पता चल रहा था, यानी कि जो ये x = 1 है, इसे हम बोलेंगे इसका 0 है। ठीक है, 0 क्यों बोल रहे हैं, कि हमने ऐसी क्या वैल्यू यहाँ पे रखी है ताकि ये वैल्यू 0 हो जाए। तो जो भी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे इसके अंदर, उसको हम जीरोज बोलेंगे। आगे समझ में। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई एक्सप्रेशन है उसकी डिग्री 1 है तो उसमें सिर्फ एक वैल्यू निकलती है। ठीक है, अगर डिग्री 2 है तो उसमें 2 वैल्यूज़ निकलेगी, डिग्री 3 है तो उसमें 3 वैल्यूज़ निकलेगी। आया समझ में। तो देखो यहाँ पे डिग्री 1 है, यानी इसमें एक वैल्यू निकलेगी जो कि हमने निकाल दी। अगर मैं पूछूँ इसका जीरो क्या आएगा, तो इसका 0 आएगा x = 1, यानी 1 इसका 0 है एक। क्यों, क्योंकि इसमें हमने 1 पुट किया तब जाके इस कंप्लीट वैल्यू 0 हुई है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक, जिसमें डिग्री 2 होती है, यानी कि x की 2 वैल्यूज़ निकलेगी। ठीक है, तो मतलब इसके अगर हम जीरोस की बात करें कि इसके जीरोस कितने होंगे, तो इसके 2 जीरोस होंगे, क्योंकि x की डिग्री 2 है, यानी 2 वैल्यूज़ निकलेगी, तो जीरोस भी 2 आएंगे। यानी हम यहाँ 2 वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं ताकि इस कंप्लीट की वैल्यू 0 आ जाए। ठीक है, तो वो जीरोस होते हैं, जो भी वैल्यू हमें पुट करनी पड़े ताकि कंप्लीट की वैल्यू 0 आ जाए, तो उन वैल्यूज़ को हम जीरोस बोलेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के हमेशा कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे, और इन जीरोस का ही नाम होता है अल्फ़ा और बीटा। आपने सुना होगा नाम अल्फ़ा एंड बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा क्या है, इसके जीरोस है, और जीरोस क्या है, ये वो वैल्यूज़ है जिनको मैं अगर इसमें पुट करता हूँ एक्स की जगह पर, तो इस कंप्लीट एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आएगी। आगे समझ में। तो जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए मैंने एक पॉलिनॉमियल लिख लिया ये। अब मैं इसमें क्या पुट करूँ कि इसकी वैल्यू 0 आ जाए, तो वो जो x की वैल्यू मैं फाइंड करूँगा वो सब जीरोज होंगी। तो 2 x की वैल्यू निकलेगी, एक को हम अल्फ़ा बोलते हैं, एक को बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा क्या है, जीरोज हैं। आया आपको समझ में कुछ। आई होप आपको इस वीडियो में थोड़ा बेसिक समझ में आया होगा पॉलिनोमियल्स के बारे में, और आगे की वीडियो में मैं आपको इसके आगे का बताऊंगा जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। ठीक है, और फिर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे हम जो प्रीवियस ईयर में देखे गए हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।